बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक महत्वाकांक्षी योजना था और नीतीश कुमार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि बिहार को नशा मुक्त बिहार बना देना, शराबबंदी बिहार में बिल्कुल सफल करा देना। लेकिन विचार नेता और नेता का विधायक और नेता का मंत्री जो अपने नेता को कहता है कि हम सबसे करीबी नेता है, तो सबसे करीबी नेता कौन हो सकता है? जो नेता के विचार को जन जन तक पहुंचाएगा, जो नेता के विचार पर और नेता के पदचिन्हों पर चल के नेता की हर बातों को सुनेगा। ये हमारे माध्यम से होता है कि ऐसे व्यक्ति ही नेता के करीबी हो सकते हैं। अब वैसे लोग भी नेता के करीबी बता रहे हैं, ना नीतीश जी का विचारधारा को जन जन तक पहुंचा रहे हैं और नीतीश कुमार के विचारक के विपरीत जाकर के नीतीश कुमार के पार्टी को डुबा रहे हैं बिहार में। वैसे नेता भी अपने आप को नीतीश का करीबी मंत्री बताते हैं। मैं उन्हीं मंत्री की बात कर रहा हूं जिस मंत्री ने कभी भूमिहार समाज के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, वही मंत्री कभी मुखिया जी को धमकी देते हैं, वही मंत्री कभी नीतीश कुमार पे ही एक कहानी लिख करके फेसबुक पे डाल देते हैं जिससे पूरे बिहार के राजनीतिक महकमा में गर्मी छा जाता है। मैं वही नेता की बात कर रहा हूं जिस नेता का विरोध हमने खुलेआम उनके शब्दों के विरोध में किया था पिछले महीने, जिसका आप सबों ने देखा कि नेताजी इतने नीचे स्तर पे आ गए थे कि आपने देखा ही कि बिहार में किस प्रकार से उन्होंने राजनीति को किस गलियारे में ले गए। वो नेता है बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जो अपने आप को नीतीश कुमार जी के करीबी बताते हैं, नीतीश कुमार के मतलब अपना नेता मानते हैं। अब देखिए, नेता वही हो सकता है जिसके पास विचार है, नेता वही हो सकता है जिसके पास सिद्धांत है। बिना विचार बिना सिद्धांत का बिहार का पहला नेता अशोक चौधरी है। अब पूछे विचार, इनके पास किसी का कोई विचार नहीं है। ये सत्ता के लिए कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं तो सत्ता के लिए जेडीयू के साथ भी जा सकते हैं। जिस दिन जेडीयू सत्ता से बाहर होगा वो सत्ता की कुर्सी में बैठने के लिए राजद के साथ भी जा सकते हैं। ऐसे नेता नेता नहीं होते हैं, ऐसे लोग चापलूस होते हैं, ऐसे लोग सत्ता के दलाल होते हैं। और वही सत्ता के दलाल लोग दुबई में जाकर के नीतीश कुमार के शराबबंदी का पोल खोल रहे थे। मैं इस वीडियो में ये नहीं कह सकता हूं कि अशोक चौधरी शराब पी रहे थे, लेकिन मैं शराब नहीं पीता तो फिर शराबियों के साथ बैठेंगे क्यों? मैं शराब नहीं पीता, मुझे शराब से नफरत है, तो शराब वालों के साथ बैठेंगे क्यों? हमने सुबह सुबह अपने मोबाइल जब खोलते हैं तो देखते हैं कि कई चैनलों पर यह चल रहा है कि दुबई में नेताजी शराब पार्टी मना रहे हैं। चैनल पे भी लिखा होता है कि शराब का क्या कंपनी था, हम शराबी नहीं है, इससे कंपनी का नाम हम नहीं जानते हैं, लेकिन कोई शैंपेन करके कोई शराब आता, वही शराब की बोतल था और नेताजी अपने 5 लोगों के साथ बैठ करके पार्टी मना रहे थे। अब ये नहीं कह रहे कि अशोक चौधरी दारू पी रहे थे, लेकिन अगर अशोक चौधरी जी दारू नहीं पी रहे थे तो शराबियों के साथ बैठे क्यों? दिन रात पूजा पाठ का ढोंग रच करके आप कहते हैं कि नीतीश कुमार जी का शराबबंदी को सफल बनाना है, लेकिन नीतीश कुमार के विचारधारा को छोड़ करके हमें लगता है कि अशोक चौधरी जी मांझी जी के विचारधारा पे चलने लगे हैं। मतलब मांझी जी कभी कभी बोलते थे कि कभी कभी पी लिया करो। अब वो लगता है कि उन्हीं के बातों पे अशोक चौधरी जी मान लिए कि कभी कभी पी लिया करो के साथ जाकर के बैठ के पार्टी में आ रहे और फोटो वायरल हो रहा है, जो कि फोटो में स्क्रीन पे लगा चुके भी है। अब बताइए, अगर ऐसे व्यक्ति भी अपने आप को नीतीश का करीबी नेता मान रहे होंगे तो सोचिए कि नीतीश जी का नैया किस प्रकार चलेगा। नीतीश जी का सपना है कि बिहार में शराब बंद करना है और इनके करीबियों का सपना है कि शराब बंद हो, लेकिन हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम करें क्योंकि शराबियों के साथ ये बैठ रहे हैं। अब ये शराब पिए हैं कि नहीं पिए हम नहीं जानते हैं, लेकिन जहां शराब पार्टी हो रहा था वहां यह बैठे हुए थे, क्योंकि कई चैनलों पर इनकी खबर ये चला है और हमने भी स्क्रीन पे वीडियो लगाया है। अब इन तमाम खबरों को सुनने के बाद, इन तमाम विचारों को सुनने के बाद और मंत्री जी का जिस प्रकार से लगातार चर्चा में रहने के मामलों को लेकर के आप इन पे क्या टीका टिप्पणी करते हैं, कमेंट बॉक्स में करिएगा। बाकी आप इस पार्टी से कितना सहमत असहमत है वो भी अपना राय प्रकट कीजिएगा। मैं तो बिल्कुल असहमत हूं। अगर कोई नेता का विचार को जन जन तक नहीं पहुंचाता है तो वो नेता का करीबी नहीं हो सकता है। ऐसे लोग ही नीतीश कुमार जी का नैया को डुबा देंगे। अगर नीतीश कुमार ससमय रहते हुए ऐसे लोगों को अपने से साइड नहीं करते हैं तो आने वाला नीतीश कुमार जी का नैया डुबाने में ये लोग काफी मददगार होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।